पुराने नियम में व्यक्ति कई सारी शादियां कर सकता था। आई डोंट नो क्यों, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा कुछ था जब मैंने बाइबल में पढ़ा। मैंने और भी एक चीज बाइबल में पढ़ी, उसको कहते हैं रखेल। ऐसा भी नबियों का या लोगों की रखेल थी। तो रखेल को तो बोलते हैं, शायद मैं आज इस टॉपिक पर नहीं को बात करना चाहता क्योंकि मेरा आज टॉपिक नहीं है, अभी ध्यान दो। लेकिन इन बातों से मैं संतुष्ट नहीं, इट्स रॉन्ग। क्यों वो एक से ज्यादा शादियां कर लेते हैं, पुराने नियम। लेकिन नए नियम में तो वचन है, नए नियम तो परमेश्वर ने कहा कि दूसरी पत्नी नहीं चाहिए। हाँ, कोई बड़ा कारण है, व्यभिचार है, आपकी पत्नी व्यभिचार ने तो डिवोर्स का कारण बन गया, तो ठीक है, आप छोड़ सकते हो। व्यभिचार के सिवाय कोई और विषय है फिर छोड़ते हो तो ये अच्छा नहीं, ऐसा नए नियम में लिखा है। कितनों को बात समझ आ रही? किसी की पत्नी व्यभिचार नहीं हो सकती है, शैतान की गुलाम हो सकती है, व्यभिचार के बिना वो नहीं रहेगी क्योंकि उसको गंदी आदत पड़ गई है। कितनों को बात समझ आ रही? हमें परमेश्वर के साथ बढ़ना है पवित्रता ही में, क्योंकि पवित्रता ही सिर्फ जीवन है। लेकिन यहां पर हन्ना और दूसरी उसकी जो सौंदन थी उसका नाम था पनन्ना। पनन्ना के तो बेटे बेटियां थी, लेकिन हन्ना के कोई बच्चा नहीं था। ये फैमिली सारी प्रभु में ही, उसका पति, उसकी सौंदन, खुद हन्ना, ये यहोवा परमेश्वर को मानने वाले और नियम में चल रहे थे। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। ये ऑलरेडी नियम में चल रहे थे, ये नियम में चल रहे थे, लेकिन फिर भी इस हन्ना के पास बेबी नहीं था। और बेबी ना होने की वजह से, अगर मैं ऐसे पढ़ता हूं साथ एक का साथ पढ़ता हूं, तो वह तो प्रति वर्ष ऐसा ही करता था। मतलब उसका पति उन्हें होम बलि, मेल बलि, पाप बलि के लिए लेकर जाता था, चढ़ाने के लिए, जो व्यवस्था की रीति रिवाज थी। और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनन्ना उसको चढ़ाती थी, इसलिए वह रोती रहती थी और खाना तक नहीं खाती थी। इसलिए उसके पति एल्काना ने हमेशा उसको प्यार दिया और उसे बोलता था, क्यों रोती रहती, मैं जो हूं ना तेरे साथ, अगर तेरे बच्चा नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो तुम्हें प्यार करता हूं ना। वो पनन्ना से इसको प्यार ज्यादा करता था। पुराना नियम का ऐसा सिस्टम, सुनो ध्यान से। लेकिन एक बार जब इस बार जब भवन में जाते खुदा के, तो ये कितने सालों से इसको बेबी नहीं मिल रहा था। कारण क्या था? कारण यहां कानून, कारण यहां नियम, कारण यहां आपका पॉजिटिव रहना, आपका नेगेटिव रहना। ये खुदा में चलते हुए भी नेगेटिव 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 ही रही, कभी पॉजिटिव नहीं परमेश्वर के सामने बन पाई अच्छे से, जिसकी वजह से अपनी आशीष को नहीं ले पाई। ये कानून है खुदा का। तुम्हें अपने मन को परमेश्वर के साथ, अपने विश्वास को पक्का बनाकर पॉजिटिव तरीके से चलना है, उसी से आपके काम प्रकट होने। लेकिन ये हमेशा नेगेटिव रही। लेकिन इस बार जब ये जाती है तो ये क्या करती है, बहुत ज्यादा ऐसे टूटे हुए मन से परमेश्वर के भवन के अंदर बैठकर प्रार्थना कर रही थी। और इसका मुंह नहीं खुल रहा था, मुंह से ऐसे लिप्स हिल रहे थे, तो ऐसे जैसे कोई मदहोश होता है, नशे में होता है, ऐसे फील हो रहा था बाहर से। तो उसने सोचा, उस समय सेवक ने, याजक ने, कि शायद इसने नशा किया है। तो उसने कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? उसने कहा नहीं। उसको प्रभु करके बात की। उसने कहा, मैं नशे में नहीं हूं, मैं तो अपने मन खोल कर परमेश्वर से बात कर रही हूं। ऐसे परमेश्वर के सामने मैं मन खोल कर आज बात कर रही हूं कि तू ही सामर्थ्य है, तू ही मेरी नामधराई को दूर कर सकता है, मेरी जो समाज में या मेरे घर में जो इज्जत नहीं उसको बना सकता है, जो मेरे ऊपर ये एक दाग है कि मैं बांझ उसे हटा सकता है। क्योंकि परमेश्वर आप सामर्थ्य हो, तेरे लिए करना ये आसान है। लेकिन वाई नॉट, क्यों नहीं मेरी जिंदगी में हुआ मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पर दया कर। लेकिन जब उसने ये बात की भविष्यवक्ता से, तो उसने एक वर्ड दिया, जाओ तुम्हें मन चाहा यहोवा वर देगा। हालेलुया। अब इसकी कन्वर्सेशन जो थी परमेश्वर के साथ, कोई ना तो बाइबल में लिखी है इसकी क्या कन्वर्सेशन थी। ये आशीष पाने के लिए कोई वायदा कर रही थी परमेश्वर के सामने कि मुझे, मेरे साथ ये कर, मुझे जॉब दे, या मुझे अमेरिका का वीजा दबा दे परमेश्वर। लोग तो 10% अच्छे से नहीं देती, मैं 15% दूं, ऐसे वादा कर लेते ना। बोलो हालेलुया। जब इधर हम धक्के खा रहे हैं, हमारे पास कोई बिजनेस नहीं है, आप चाहते हो अपनी लाइफ में कुछ लेवल, कुछ बड़ा, कुछ सेटलमेंट चाहते हो परमेश्वर से कि मैं भी कुछ कामयाब हो जाऊं। हो सकता है आप मन्नत मानो, परमेश्वर के सामने रखो। कोई भाई कहे मुझे परमेश्वर अमेरिका लेकर जाए, लोग तो इधर 60-70 हजार का लंगर लगाने के लिए राजी नहीं है एक टाइम चंगाई लेकर। मैं तो 10 लाख का लंगर लगाऊंगा, मैं तो 15% निकालूंगा, मुझे तो लेकर जाएगा ही परमेश्वर। फिर देखो, ऐसी कोई कन्वर्सेशन रिकॉर्ड में नहीं, दर्ज नहीं है, मेंशन नहीं कि ये क्या बात कर रही थी।
लेकिन उसने कहा मैंने मन खोल कर बात की आज। तो उसने उसे कहा जा फिर तुम्हें परमेश्वर मन चाहा वर देगा। ये 17 में लिखा है। एली ने कहा कुशल से चली जा, इजराइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाया पिया, मतलब जो खाना नहीं खाती थी जाकर अच्छे से खाया पिया। और लिखा उसके बाद फिर वो कभी उदास नहीं रही। उसके बाद उसने अपने आप को कभी नेगेटिव नहीं रखा। कितनों को बात समझ आई? वो जितना मर्जी चढ़ा रही थी उसकी सौंदन, लेकिन अब उसने अपने आप को पॉजिटिव बनाकर रखा। और जब उसने पॉजिटिव बनाकर रखा तो परमेश्वर की पावर ने काम किया और परमेश्वर ने फिर उसको क्या दिया? एक बेटा। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? ये बात ना एली जानता है, ना हन्ना का पति, ना उसके मायके वाले, ना कोई दुनिया का और बंदा, कोई भी नहीं जानता। सेवक तक नहीं जानता कि इसने उस समय जब ये ऐसे जैसे मदहोश होकर, जैसे ऐसे सुन्न होकर परमेश्वर से बात कर रही थी, लिप्स हिल रहे थे, क्या वो बात कर रही थी, क्या परमेश्वर के सामने रख रही थी, इसका किसी को नहीं पता था। स्वाय हन्ना को पता था। जानते क्या उसने रखा था परमेश्वर के सामने? तू परमेश्वर बस मुझे ना एक बच्चा दे दे, बेटा दे दे, मैं उसे तेरे भवन पर चढ़ा दूंगी। बस मेरी नामधराई दूर कर दे। ये दुनिया में होगी इसका भी कोई बच्चा है, मैं उसको तेरे लिए तेरे भवन में चढ़ा दूंगी, तू बस मेरी नामधराई दूर कर दे। ये बात उसने रखी थी। इसको कोई नहीं जानता था, उसका पति तक नहीं जानता था। आज लोग कहते हैं हमें ये चाहिए वो चाहिए, वो 2 मिनट में बदल जाते, 2 मिनट में दो फसले हो जाते हैं और कहते हैं परमेश्वर ऐसा वैसा है। वो सामर्थ्य है, मैं जानता हूं, मैं उसका दास हूं। हम उसके सामने सही नहीं, हम लालची हैं, हम 2 मिनट में बदल जाते हैं। परमेश्वर से काम लेकर सही से उसके साथ चलते ही नहीं, उसका कोई वचन नहीं पूरा करते। अगर हम यहां आ रहे हैं तो सिर्फ लालच के लिए आ रहे हैं, उसके प्यार के लिए नहीं आ रहे। कुछ लोग अगर आज कोई काम खराब हो जाता है, आगे पीछे हो जाता है, ओ हाँ ये हाँ, पता नहीं क्या दिमाग में बातें चलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसका प्यार मेन होना चाहिए आपके लिए, जो परमेश्वर करता है हमसे। कितनों को बात समझ आ रही? अगर हमारे अंदर उसके लिए वो रिस्पेक्ट जो उसने हमें शरीर दिया, सांस दिया, अगर हमारे अंदर ये बातें बैठ जाए तो तुम दुनिया के जबरदस्त मनुष्य बन सकते हो। अगर ये आज का वचन तुमने पकड़ लिया कि मैं खरा बनूंगा, पूरा बनूंगा, सब वफादारी से उसकी चितौनियां, वार्निंग, ये वार्निंग की तरह वचन है, अवेयरनेस के वचन है। अपने आप को अवेयर करना उसके साथ, अपने आप को और सही करना परमेश्वर के साथ। कितने को बात समझ आ रही? ये हमारे लिए बड़ा विषय है, हमें करना चाहिए, लेकिन कुछ लोग इसे नहीं करते। लेकिन बाइबल में लिखा जब वो टाइम आता है, अगर मैं यहां से पढ़ूं आपके लिए वचन, तो यहां पर वो उस जमाने में बच्चे जब दूध पीते थे तो 7-8 साल तक की उम्र में दूध पीते थे। पुराने जमाने में 10 साल तक की उम्र में भी पी लेते थे मां का दूध। बाइबल में लिखा 24 में उसका जब दूध छुड़ाया गया तो उसके बाद क्या करती है, वो अपने पति के साथ उस बच्चे को परमेश्वर के भवन में लेकर जाती है। सोचो अभी ये सीन पढ़कर देखो। और क्या करती है, 26 में लिखा है तब हन्ना ने उसी को जाकर, जब वो पुराने नियम की व्यवस्था को पूरा करते हैं, बलिदान चढ़ाते हैं, उसके बाद वो भविष्यवक्ता एली से बात करती है, मेरे प्रभु तेरे जीवन की शपथ, हे मेरे प्रभु मैं वही स्त्री हूं जो तेरे सामने खड़ी होकर यहोवा से प्रार्थना करती थी। ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मांगा, मुंह मांगा वर दिया था, इसीलिए मैं उसे यहोवा को अर्पण कर देती हूं, क्योंकि मैंने मांगा ही यही था। हालेलुया। आज लोग मुकर जाते हैं, खुदा देख रहा है, शैतान देख रहा है। तुम जब मुकर जाओगे उसके नियमों से, आज्ञाओं से, तो परमेश्वर तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो हमारी तरह भूखा नहीं है। लेकिन शैतान को अब मौका है, क्योंकि जब तुमने वचन तोड़ा, अनाज्ञाकारी हुए, तो अब किसको मौका है? शैतान को, ताकि वो तुम्हारी जिंदगी में काम करे, तुम्हारी जिंदगी में सीक्रेट कुछ ऐसी चीजें कर दे, तुम्हारे दिमाग में ऐसा काम करे कि तुम जो बड़ी जिंदगी है खुदा के साथ, जो बड़ा जबरदस्त जीवन है, उसमें चल ना पाओ, खरे और वफादार कभी ना हो पाओ। कितनों को बात समझ आ रही? शैतान ऐसा चाहता है। और कुछ लोगों के साथ अक्सर ये होता रहता है, जो कभी अलर्ट नहीं होते, कभी अवेयरनेस नहीं होती, कभी ध्यान नहीं देते। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर के साथ नियम में खरे वफादार नहीं बनते। लेकिन वो क्या करती है, उसको सोचो, एक सालों से, पता नहीं 25 साल से 30 साल से उसको बेबी नहीं था, वो बांझ थी। जब परमेश्वर ने उसे बेबी दे दिया तो हम तो मुकर जाएंगे। यहां कोई बहन होगी तो कभी भी ऐसा नहीं करेगी, बोलो। वो बच्चे को चढ़ाना तो बड़ी दूर है, बीज को भी अच्छे से नहीं बोते। बीज बोना भी आपके लिए लाभ है, लेकिन हमें ये लाभ समझ नहीं आते। बीज बोना भी वचन के अंदर लिखा है और वो आपका लाभ है।
संगति में टाइम से आना वो आपका लाभ है, आपके लिए खजाना है। अपने शरीर को मारना, आत्मा में चलना हमारे लिए एक लाभ है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आती। लेकिन यहां पर जब वो ये वचन पूरा करती है तो वो एक प्रार्थना करती है, उसको चढ़ाकर। ये प्रार्थना सारी लिखी है 2 में, घर जाकर पढ़ना। बड़ी अच्छी जबरदस्त प्रार्थना करती है, वाह, बड़ी पॉजिटिव प्रार्थना करती है परमेश्वर के सामने। ये 2 की 1 से पढ़ोगे तो यहां तुम्हें मिल जाएगी। ऐसे लिखा, तब हन्ना ने प्रार्थना करके कहा, मेरा मन यहोवा के कारण मग्न है, मेरा सींग यहोवा के कारण ऊंचा हुआ है, और मेरा मुंह मेरे शत्रुओं के विरुद्ध खुल गया है, क्योंकि मैं तेरे किए हुए उद्धार से आनंदित हूं। सोच कर देखो उसके शब्दों से वो कैसे धन्यवाद कर रही है, कैसे उसकी रिस्पेक्ट कर रही है, कैसे परमेश्वर आपको दुख भरी जिंदगी से, शैतानी आत्माओं से छुड़ाता है, तुम्हें बीमारियों से बाहर निकालता है। क्या उसके बाद तुम्हारे अंदर कितनी रिस्पेक्ट, कितनी भावना, कितना मन, कितनी इज्जत और कितना बड़ा दर्जा तुम देते हो, ये कभी सोचा आपने? अगर ऐसा आपने अगर किया तो तुम दुनिया में नॉर्मल मनुष्य नहीं होगे, जबरदस्त खास मनुष्य बनोगे। हालेलुया। और ये बिल्कुल भी कहानी नहीं है जो मैं बोल रहा हूं आपके सामने, कोई कहानी नहीं है। लेकिन उसके बाद वो अपनी प्रार्थना में बड़ी सारी बातें कर दी। एक बात करती 7-8 में, कहती यहोवा निर्धन, ये उस समय की बात है, क्योंकि वचन ऐसा था, यहोवा निर्धन करता है और धनी भी करता है, वह नीचा भी करता है, ऊंचा भी करता है, वह कंगाल को धूली में से उठाता है और दरिद्र को भूरे में से निकाल खड़ा करता है, ताकि उसको अधिपतियों के संग बैठाए और महिमा युक्त सिंहासन के अधिकारी बनाए। वाह, ऐसा वो कर सकता है, तुम्हें जबरदस्त ऊंचा कर सकता है। तुम मेहनत करते हो, हार्ड वर्क करते हो, दिहाड़ियां करते हो, इससे तुम्हें और बड़ा काम दे सकता है। लेकिन तुम्हें खराई से चलना होगा, तुम्हें समझना होगा वो मेरा खुदा है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए सब कुछ करना आसान है। तुम्हें भरोसा है, ऐसे वफादारी हर वक्त, वो मेरे साथ है, वो मेरा सामर्थ्य, वो मेरा खुदा है, ऐसे पॉजिटिव रहना है। हर बात में, हर चीजों के सामने, लोगों के सामने खुदा को बड़ा बताना और बड़ा उसको मानना है। वो सामर्थ्य है जिस पर मैं विश्वास करता हूं। जैसे शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा के सामने बोला। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। उन्होंने कहा, हे राजा, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, तेरे आंख से इस भट्टे से जो तूने 7 गुना तेज कर दिया, बचाने की शक्ति रखता है। वो 100% रखता है। उन्होंने उसके नाम को ऊंचा किया, उसकी पावर को, उसको इज्जत दी खुदा के सामने, दुनिया के सामने, राजा के सामने। तुम्हें ऐसा बनना है, दुनिया के सामने, कोर्ट के सामने, लोगों के सामने, गलियों में, मोहल्लों में, जब तुम्हें लोग बोलेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, वो ऐसा है, तुमने धर्म बदल लिया, तब तुम्हें परमेश्वर को ऊंचा करना है। वो धर्म नहीं, वो जीवन बदलता है, वो सामर्थ्य है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। मैं जब लोगों से कोई हालात आ जाता था, लोगों की बातें सुनता तो वो कहता, मेरी मम्मी, मेरा डैडी, मेरा ये वो, उनका मन खराब हो रहा है, वो कहते, लोग कहते सियाने के पास, वो भरावा मरना हो, तुसी नष्ट होना है, रुए नष्ट करवानी अपनी, ड्रामा बना कर रखा है परमेश्वर के साथ अपने विश्वास को। क्या ड्रामा चल रहा है यहां कि तुम हालात आ गया और सोच रहे हो ये हालात था, आग का भट्ठा। उन्होंने कहा, जो सबसे प्रभावित करती, उन्होंने बात बोली ना, उसने मुझे हला कर रख दिया। उन्होंने कहा, क्या है तेरा भट्ठा, लेकिन हमारा परमेश्वर छुड़ाने की सामर्थ्य रखता। अगर उन्होंने कहा, अगर आज हमारे परमेश्वर का मन नहीं हमें छुड़ाने का, ये बात से मैं प्रभावित हो गया। अगर किसी कारण से हमारा खुदा नहीं चाहता हमें छुड़ाना इस भट्टे से, तब भी हे राजा, तेरी बनाई इस मूर्ति के आगे हम दंडवत नहीं करेंगे, हम अपने आप को श्रापित नहीं करेंगे। हालेलुया। इस बात ने मुझे प्रभावित किया। हम छोटी छोटी बातों में मन खराब करते रहते हैं, सर्वशक्तिमान को समझ नहीं पाते, वो कितना ताकतवर और सामर्थ्य है। कितनों को बात समझ आ रही है आज? और बाइबल में लिखा, जब उसने वो वचन पूरा किया हन्ना ने, तो यहां पर 21 में लिखा, यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती हुई और उसके 3 बेटे और 2 बेटियां उत्पन्न हुई। हालेलुया। वचन कहता है, जब हम खरे और पूरे बनते हैं तो परमेश्वर उसे 100 गुना वापस करता है। यीशु मसीह ने कहा, मेरे एक दास को तुम ठंडा गिलास पानी का भी पिलाओगे, तब भी मैं तुम्हें उसका फल दूंगा। तुम शरीर में चले जाते हो, तुम्हारे अंदर अभिलाषाएं खड़ी हो जाती है। अगर तुम 50,000 कमाने लग जाते हो प्रभु से, तुम्हारे अंदर दिमाग में आता है 5,000 महीने का डाले। अगर तुम फॉरेन में चले गए 4 लाख कमाने लगे, और तुम्हारे दिमाग में तो 40,000 मुफ्त में, फोकट में डाले परमेश्वर के पास। हद होगी, इन्ने बेवकूफ थोड़ी है कि 40,000 डाले। ले ठीक है प्रभु आ, प्रभु आ, ठीक है। तुम्हें पता नहीं फिर परमेश्वर की सामर्थ्य। कितनों को बात समझ आई? अगर मजदूर रहना चाहते हैं, आप रहना चाहते हैं, तो सोचो, ये सोचे, रहो ही नहीं, सोचो। अगर दुनिया में राजा बनना चाहते हो
तो फिर जो वचन कहता है वो करो यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा बरकत ऊंची। कितनों को बात समझ आ रही? अरे एक बच्चा बांझ का मतलब उस समय के जो वैद है वो डिक्लेरेशन दे चुके कि ये कभी मां नहीं बनेगी। जैसे आज डॉक्टर डिक्लेरेशन दे देते हैं कि इसकी बॉडी, इसकी बच्चादानी, इसकी ट्यूब, इसके फलाने अंडे ढींगड़ी बात, उससे ये कभी मां नहीं बन सकती। डॉक्टरों की डिक्लेरेशन के बाद 20 साल 30 साल 40 साल लोगों के हो गए, बच्चा नहीं। ऐसे था उसका हाल। इस हाल से उसने परमेश्वर से मांगा क्योंकि वो जान चुकी थी कि अब बच्चा नहीं हो सकता। मुझे डिक्लेरेशन है वैदों की, मेरी बॉडी में बच्चा नहीं हो सकता है। लेकिन उसने कहा परमेश्वर मेरी नाम धराई दूर कर, मेरी बेइज्जती को दूर कर। जो बच्चा तू देगा, एक बेटा देगा, मैं तेरे भवन पर चढ़ाऊंगी। परमेश्वर ने कहा ले, जब तू खड़ी रही मेरा वचन पूरा किया तो ले 3 बेटे और 2 बेटियां और। हालेलुया। कितनों को बात समझ आई? हम परमेश्वर को कुछ क्या समझते हो? हम 2 मिनट में हमारे अंदर अभिलाषाएं काम करती, हमारे ऊपर पाप रज करने लगता है। पाप चाहता है तुम परमेश्वर के विरुद्ध रहो, उसके नियम, उसके लॉ, उसके रूल के खिलाफ चलो। पाप चाहता है, दुष्ट चाहता है। लेकिन यहां से हम एक वचन पढ़ते हैं आपके लिए, रोमियो की बुक में जाते हैं हम जल्दी जल्दी। इसका रोमियो का जो अध्याय है 6, उसमें हम जाएंगे, ठीक है? चैप्टर 6 का ये पावरफुल वचन है हमारे लिए जो हमें समझना होगा। कितनों को बात समझ आ रही? यहां पर मैं रोमियो 6 का 12 और 13 और 14 वचन पढ़ता हूं। इसे ध्यान से सुनना है, बहुत सीरियस वचन है सच्ची, और इसमें बहुत तगड़ा लाभ है आपके, जबरदस्त लाभ है। कितनों को बात समझ आ रही? लेकिन यहां पर ऐसे लिखा है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में रज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। ये वही बात है जो मैं समझा रहा हूं कि पाप तुम्हारे नश्वर शरीरों में रज ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। और आगे लिखा, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों के धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। सुनो ध्यान से ये वचन, प्रभु का ये वचन क्या कहता है, सुनो। यहां पर साफ साफ लिखा है, हमारे नश्वर शरीर, ये जो हमारी बॉडी है, जो मरणहार बॉडी है, एक दिन इसने खत्म होना है। इसके अंदर जो पाप है वो हमारे अंदर राज्य नहीं करना चाहिए, और हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो हमारे अंदर काम नहीं करनी चाहिए। अभिलाषा जो होती है हमारी, लस्ट कहते हैं इसको इंग्लिश में, ये जो अभिलाषा है ये परमेश्वर के विरोध में रहती है। उसका जो रूल्स है, उसके जो वचन है, उसको नहीं मानती हमारी अभिलाषाएं। जैसे परमेश्वर का नियम है ना, अपना 10वां हिस्सा उसके किंगडम के लिए वो, और परमेश्वर ने कहा मैं उसका भी तुम्हें फल दूंगा। लेकिन जब परमेश्वर हमें कमाने वाला बनाता है तो हमारे अंदर पैसे की लालसा काम करती है, हम फिर बोते नहीं, या कभी कभी बो देते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन रूल से नहीं बोते, वफादारी से नहीं बोते। या और भी हमें व्यभिचार का भी ललसा आ सकती है, या किसी इधर अच्छे बहन भाई को देखकर, अगर आप गरीब हो, आपके पास अच्छा काम नहीं है, आप छोटा मोटा काम करते हो, थोड़े बहुत पैसे कमाते हो, तो आप किसी को देखकर क्या कर रहे हो, आपके अंदर लालच आ रहा है, क्यों ना मैं इससे मदद मांगू, क्यों ना मैं इसको अपनी मजबूरी बताऊं, मैं रोऊं, ऐसे बताऊं कि मैं, मेरा ये हालात है, मेरी मदद करो। तो ये भी एक लालसा है, ये अभिलाषा आपके अंदर सच्ची, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मुझसे मांगो, मनुष्य से ना मांगो। मनुष्य से वो तुम्हें दिला सकता है, तुम्हारे लिए रास्ते खोल सकता है, लेकिन तुम्हें अपना विश्वास मनुष्य के ऊपर नहीं लाना है, खुदा के ऊपर लाना है। किसके ऊपर? हालेलुया। तुम्हारा भरोसा किस पर होना चाहिए? मैं परमेश्वर को जानता हूं, आज भी अगर तुम्हारे घर में राशन नहीं ना, तो तुम्हारी जो स्टोर करने वाली चीजें, ड्रमियां है, डिब्बे है, उनमें सारा राशन ला सकता है परमेश्वर, सच्ची। अगर तुम जबरदस्त बिलीवर हो तो, अगर तुम खरे और पूरे हो तो, वो इतनी सामर्थ्य रखता है, 100% वो कर सकता है, कोई डाउट नहीं इसमें, कोई दुराई नहीं इसमें, वो शक्तिशाली। लेकिन तुम भरोसा कर रहे हो इंसानों पर, क्योंकि टाइट हो रहे ना हालात में, पैसों की वजह से टाइट हो रहे, तो आप सोच रहे हो, और यही तो चाहता है शैतान कि अब तुम परमेश्वर पर नहीं, मनुष्य पर विश्वास करो, इंसानों की ओर देखो। वो इंसानों को तुम्हारी मदद में लगा सकता है, वो इंसानों को डिवाइन हेल्पर बना सकता है, लेकिन तुम्हारे लालच से नहीं, परमेश्वर के भरोसा करने से। कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। लेकिन यहां पर जो सबसे बड़ी चीज है वो तुम्हें समझनी है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम पहले जब संसार में थे, खुदा को नहीं जाना, तो तुम्हारे ऊपर पाप का अधिकार था,
तुम उसके वश में थे। तुम नंगे पांव चलो, खुश भी दुनिया में करो, पहाड़ों पर चढ़ो, लंबे पैदल कर धार्मिकता करो, अपने शरीर को दुख दो, आग पर चलो, अपने शरीर को कीलों से मारो, कुछ भी करो कि मैं पाप से छूट जाऊं, मैं किसी भगवान को खुश करके। तुम नहीं छूट सकते। इस दुनिया में कोई सोल्यूशन नहीं है पाप से छूटना। और आप जानते हो पाप से ना छूटना ही सबसे खतरनाक विषय है मनुष्य के लिए। जिंदगी की सारी प्रॉब्लम जो चल रही है ये इसी का कारण है कि तुम पापी हो, तुम पाप के वश में हो, तुम्हारे ऊपर पाप का अधिकार है, वो तुम्हें चला रहा है। उसी अधिकार को तोड़ने आया था यीशु, अपना लहू बहाकर, अपना बलिदान देकर। यीशु मसीह का जो बलिदान है वो इतना बड़ा विषय आपके लिए, इतना बड़ा विषय है। यीशु मसीह का पृथ्वी पर आना इतना पावरफुल है, इतना जबरदस्त प्रीशियस है, आप सोच नहीं सकते इस बात। लेकिन लोगों को पता नहीं। आज लोग डिलीवरेंस, तेल, प्रार्थना किया हुआ कपड़ा, चीजों से मांग रहे क्योंकि पास्टर जी बोल रहे ना। लेकिन एक चीज सोच लो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, खूब पढ़ाओ, जितना पढ़ा सकते हो, मजदूरी करो, मेहनत करो, पढ़ाओ। पढ़ाना अच्छी बात है, इस दुनिया में एजुकेटेड बनना बहुत पावरफुल विषय है। लेकिन याद रखो जब स्पिरिचुअल बात आती है, स्पिरिचुअल जब परमेश्वर का ज्ञान आता है तो फिर वो पढ़ाई उसके सामने कुछ नहीं है। पर परमेश्वर जो कहता है वो मेन है। अगर आपको लगे कोई अगुआ एजुकेटेड है, इंग्लिश बोलता है, उसको 2 3 4 5 लैंग्वेज आती है तो शायद ये बड़ा है, ये खास है, बिल्कुल ऐसे नहीं सोचना। ये परमेश्वर के किंगडम में ये बातें नहीं है। नहीं तो यीशु मसीह के चेले लिखा नॉर्मल पढ़े थे, कुछ अनपढ़ थे और कुछ नॉर्मल पढ़े थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को हिलाकर रख दिया। उन्होंने वो आत्मा के द्वारा वचन लिख दिए, वो दे दिए जो आप आज हमारे लिए जीवन की बातें। कितनों को बात समझ आ रही? पढ़ाई एक बड़ा विषय है, लेकिन जब परमेश्वर का ज्ञान आता है फिर वो अलग विषय है, ये अलग विषय है। कभी इस भलेखे में न रहना कि कोई एजुकेटेड है तो आपको राइट कर रहा है। नो, राइट आपको वो कर सकता है जिससे आपको समझ आए मैं राइट क्या सीख रहा हूं। जिस अगुए में ईगो होती है, किसी भी दुनिया में ईगो। एक बार हमारे चर्च में एक परिवार था, मतलब अभी भी है जुड़ा हुआ, पता नहीं आज आया कि नहीं आया। उन्होंने ना अपनी लड़की को एंगेजमेंट करना था, तो वो पहले हमें कह रहे थे, तो तब भी मैं बिजी था अपने काम में, मैं रूहों को बचाने की व्यवस्था, और मेरे पास अभी तक कोई ऐसा जन नहीं था जो लोगों के हमारी मिनिस्ट्री में शादियां करवा दे। अभी यहाँ वो देखो हमने नीचे फर्श डाल दिया है। एक हफ्ते के बाद वहां एक मैरिज ब्यूरो का एक ऑफिस बनेगा स्पेशल आपके लिए। यह आत्मा के द्वारा मैंने किया है। जो आपकी शादियों की प्रॉब्लम है आपके बच्चों की, वो सॉल्व करने वाले अब कॉन्टिन्यू ये सॉल्व करने का विषय मैंने ढूंढ लिया है। अब 2 बच्चे बैठाने वाले हम। अगर आप में से इस काम की सेवा में कोई आना चाहते तो आ सकते हैं, याद रखना, लेडीज में, ठीक है। और वो 40 साल के लगभग होनी चाहिए, जो भी हो। लेकिन अभी देखो ध्यान से, उन्होंने एंगेजमेंट करनी थी तो उन्होंने क्या किया, बड़ी खुशी खुशी से मुझे आकर बताया, कहते पापा जी बहुत अच्छा रिश्ता मिल गया। तो मैंने कहा लड़के वाले प्रभु में है ना, क्योंकि मैंने ये बात पहले पूछनी होती। कहते ऊपर 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 है। मैंने कहा ऊपर मतलब पास्टर है। तो मैंने कहा पास्टर पूछना तो मैंने यकीन नहीं, चेक कर लो। ये बड़े अजीब होते हैं, ईगो बड़ी होती है इनमें। क्या होती है इनमें? पास्टर बन गए तो क्या तुम अपने आप को समझने लगे हो, कमाल होगी। तो वो मैं कहा ईगो होती है इनमें। कहते नहीं बढ़िया है। हमारे चर्च में एंगेजमेंट हुई, लो जी काम स्टार्ट हुआ, बातें बुतें चलती रही, ठीक है। उसके बाद वो ना एक दिन जो लड़की का पिता है, उसने कॉल की, और उसने कॉल करके कॉल उसके लड़के के पिता ने उठाई, और वो कहता है लड़की का पिता बोलता है जय मसीह करके बोलता है सांप जी कितने हैं। तो वो चाह गर्मी सर्दी हो गया उसका बाप लड़के का। कहता आप ये शब्द क्या बोल रहे हो, सांप जी? सांप जी क्या होता है? पास्टर जी बोलो, वो पास्टर है। लो जी, वो तो झगड़े रगड़े में पड़ गए। और बाद में पता नहीं जिस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े थे, उनकी जो मिनिस्ट्री का जो अगुआ, उसकी जो वाइफ जैसे गवाहियां देती थी, वो कहता ऐसी चाहिए, ऐसी, मुझे ये नहीं चाहिए। झगड़ा करके रिश्ता तोड़ा, बेइज्जती करके लोगों। सोच लो ईगो कितनी खतरनाक चीज होती। मैंने उन्हें कहा मैंने तो पहले ही कहा दिया था, चेक कर लो। आप जानते हो जो लव मैरिज होती है लोग करते हैं आजकल बच्चे, ये शैतान की चीज है। क्योंकि माता पिता क्या करते हैं, पहले इंक्वायरी करते हैं। मैंने उन्हें पहले कहा था बिलीवर से कर लेना, किसे कर लेना, लेकिन पास्टर से ना करना। ईगो होती है, लेकिन सब में नहीं होती है, कुछ कुछ होती है। सबकी बात नहीं कर रहा, अच्छे भी होते हैं, लेकिन प्रेयर करना, प्रेयर के द्वारा अपने रिश्ते करना, परमेश्वर पर भरोसा रखकर करना, चेक करना। कितनों को बात समझ आ रही है?
मैंने कहा अच्छा हुआ नहीं हुआ था, वो तो रो रहे थे। मैंने कहा खुश हो जाओ, अच्छा हुआ, बलीवर ढूंढो, अच्छा बलीवर ढूंढो, और बेस्ट होगा यीशु मसीह के नाम से। कितनों को बात समझ आ रही है आज मेरी? लेकिन यहां आपको सीखना होगा आज डाउन टू अर्थ यीशु मसीह का जीवन, जिसमें यीशु मसीह का जीवन है वो ढूंढो। अगर तुम्हें मुझसे अगुआ कोई अच्छा मिल जाए तो तुम जा सकते हो यहां से। बोलो, अगर तुम्हें लगे कि मेरे से अच्छा कोई अगुआ है डाउन टू अर्थ या अच्छे पॉइंट समझाने वाला, तो यहां आपको कोई गुलामी नहीं है, जा सकते हो अगर आपको अच्छे से मिला। किसी में दम है ये बात करने का ऐसे अगुआ, लेकिन हम बोलेंगे क्योंकि हमारे साथ खुदा है। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। लेकिन अभी इस वचन से सीख लो कि यीशु मसीह ने हमें पाप से छुड़ाया है। अगर आज आपकी जिंदगी में पाप है, ललसाएं काम कर रही है, तो समझ लो वो डेंजरस है, डेंजरस, खतरा है, खतरनाक। अगर तुम्हारी बुद्धि बंद है, उसने, शैतान ने, पाप ने बंद किया, तुम वो चीजें करते रहोगे, चोरी 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 चोरी, लेकिन एक दिन तो भोगना पड़ेगा। तुम पश्चाताप नहीं कर रहे। मैं एक स्टोरी देख रहा था। एक बाप होता है, एक माँ होती है, एक बेटा होता है। तो अचानक से एक्सीडेंट होता, तीनों मर जाते हैं। और जब स्वर्ग यीशु में स्वर्ग जाने लगते हैं, तो स्वर्गदूत कहता है तुम्हारा बेटा आगे नहीं आ सकता। उन्होंने कहा क्यों? ये भी हमारे साथ चर्च जाता था। स्वर्गदूत ने कहा ये चर्च जाता था, लेकिन ये चर्च सिर्फ बैठता था, इसका ध्यान संसार में था, दोस्तों में था, पार्टी में था। ये मजबूरी से इसीलिए तुमसे चिड़चिड़ाता रहता था, फोन देखता था, फालतू वीडियो देखता था, और हमेशा इसने कभी भी अंदर से पश्चाताप नहीं किया, कभी नहीं पश्चाताप किया इसने। अगर कर लेता तो आज आपके साथ स्वर्ग में होता। कितनों को बात समझ आ रही? और जो मैंने ये स्टोरी देखी थी, उसमें उसको नरक में डाल देते हैं। माता पिता रोते हैं, लेकिन क्या कर सकते थे, तब बच्चों ने बात नहीं मानी। आज हमें सीखने की जरूरत है। आज पश्चाताप, यीशु मसीह का कैरेक्टर इतना पावरफुल है आपकी जिंदगी के लिए। अपनी प्रॉब्लम जो है वो सारी पाप से, आपके पाप के जीवन से, इसका सॉल्यूशन है यीशु। ऊंचा बोलो हालेलुया। ये जो बीमारियां आपके अंदर, ये दुष्ट आत्माएं, ये सब कारण है पापी जीवन। लेकिन यीशु मसीह ने आकर इतना बड़ा उद्धार किया। इसीलिए अब ये वचन पता क्या कह रहा है? अब ये वचन कह रहा है जो पाप को तुम्हारे ऊपर अधिकार था, वो जो तुम्हारे ऊपर बॉस था, तुम्हें जो बोलता था तुम करते थे, अब वो तुम्हारे ऊपर बॉस नहीं है, अब उसका तुम्हारे ऊपर अधिकार नहीं है, अब तुम्हें उसके ऊपर अधिकार है। अगर तुम प्रैक्टिकल करोगे, प्रैक्टिकल करोगे जिस चीज के लिए परमेश्वर के सामने, वो तुम्हारे साथ होगा। यही लिखा है। अगर तुम प्रैक्टिकल करके परमेश्वर के साथ धार्मिक जीवन को बिताने का, उसकी आज्ञाओं को मानने का, उसके वचन को मानने का प्रैक्टिकल करोगे, तो तुम पर पाप की प्रभुता नहीं होगी और उसकी लालसाओं में तुम अधीन नहीं रहोगे। तुम्हारे ऊपर अनुग्रह होगा और तुम पाप के ऊपर बॉस बन जाओगे और फिर तुम जबरदस्त जीवन जियोगे। तो तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है? कितनों को बात समझ आ रही? हालेलुया। मेरे